आज के एपिसोड की शुरुआत में दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। कोठारी परिवार शाह हाउस आता है। मोटी बा अनुपमा से कहती है कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी सबको आशीर्वाद नहीं देती, भले ही सब लोग उनकी पूजा करते हों। इसलिए जिन पर उनका आशीर्वाद होता है उनको बड़ा दिल रखना चाहिए। हम आपके लिए कुछ तोहफे लेकर आए हैं जो शायद आपको बड़े लगे। मोटी बा शाह परिवार को गिफ्ट देती है और दिवाली की शुभकामनाएं देती हैं। तभी राही और अनुपमा एक दूसरे को गले लगाकर दिवाली की शुभकामनाएं देती हैं। प्रेम कहता है कि आप दोनों को एक साथ देखने के लिए हम सब तरस गए थे। सभी उन्हें वापस गले लगने के लिए कहते हैं और फोटो लेने लगते हैं। राजा कहता है कि जल्दी फोटो ले लो, वरना इन्होंने वापस लड़ाई कर ली तो फोटो नहीं ले पाएंगे। अनुपमा कहती है कि अब कभी लड़ाई नहीं होगी। राही सहमत होती है। अनुपमा राही को गले लगाती है और प्रेम को भी साथ आने के लिए कहती है। सभी उनकी फोटो लेते हैं। इसके बाद सब एक दूसरे से मिलते हैं। अनुपमा माही की तारीफ करती है। अनुपमा मोटी बा से गले मिलती है तो मोटी बा कहती है कि पहले आप पटाखा थी, लेकिन अब आप चक्री हो गई हो, कभी यहाँ तो कभी वहाँ घूमती रहती हो। अनुपमा कहती है कि आप तो रॉकेट हो जो हर बात को आसमान तक पहुँचा देती हो। इसी बीच ईशानी राजा के सामने खुद को दिखाने की कोशिश कर रही होती है। वहीं माही गौतम को ढूंढती है और मीता ये सब नोटिस करती है। अनुपमा पराग को धन्यवाद देती है और कहती है कि आपने मेरी गैर हाजिरी में दोनों परिवारों को ध्यान रखा और भारती के ऑपरेशन में भी आपने बहुत मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तभी मोटी बा ताना मारती है कि आप इतने लंबे समय के लिए गई थी तो किसी न किसी को तो करना ही था। आपका बिना जिम्मेदारी के मन कैसे लग जाता है। तभी लीला ताना मारती है कि आपका रिश्तेदारों के बिना मन कैसे लग जाता है। आपके इतने बड़े घर में कोई भी रिश्तेदार क्यों नहीं आता है। मोटी बा हैरान होती है। अनुपमा कहती है कि सब ठीक होगा। तभी गौतम वहां आता है। सभी हैरान होते हैं। अनुपमा चौंक जाती है। लीला कहती है कि क्या आप लोग इस रावण को जलाना भूल गए थे। जसप्रीत कहती है कि अनुपमा को बता दिया था कि गौतम कोठारी हाउस में है, लेकिन ये पता नहीं था कि ये यहाँ भी आएगा। अनुपमा सबको बैठने के लिए कहती है। मोटी बा कहती है कि प्रेम ने बाबूजी का बहुत ख्याल रखा, काश अंश भी ऐसा होता तो प्रेम को नहीं आना पड़ता। प्रेम ने आपका घर संभाला और गौतम जी ने बिजनेस संभाल लिया। गौतम जी ने हमारे बिजनेस में चमत्कार ही कर दिया है। तभी अनिल कहता है कि गौतम ने तो सच में चमत्कार ही कर दिया, लेकिन गौतम ये चमत्कार अपने बिजनेस में क्यों नहीं कर पाते। गौतम कहता है कि ये सब मैंने अंश की मदद से किया है। मैं और अंश पापा के दो हाथ हैं। लीला ताना मारते हुए पराग से कहती है कि आप अपना एक हाथ काट दीजिए। मोटी बा गुस्सा होती है। अनुपमा कहती है कि आज दिवाली है तो सब अच्छी बातें ही करते हैं। वह लीला और मोटी बा को शांत रहने के लिए कहती है। इसके बाद किचन में राही अनुपमा माफी मांगती है और कहती है कि गौतम के आने से आपकी दिवाली खराब हो गई। अनुपमा कहती है कि गुस्सा आता है, लेकिन हमें यही सिखाया गया है कि त्योहार के दिन दुश्मन को भी मेहमान की तरह देखना चाहिए। इस गौतम के लिए मैं हमारी दिवाली खराब नहीं करूंगी। तभी राही लड्डू खाने लगती है तो अनुपमा बताती है कि ये लड्डू नहीं मोमबत्ती है। राही हैरान होती है। अनुपमा बताती है कि एक बार अनुज ने इसे लड्डू समझकर खा लिया था। राही कहती है कि मैं भी उन पर ही गई हूँ। अनुपमा बताती है कि अनुज को मिठाई बहुत पसंद थी। राही पूछती है कि आपकी उनके साथ पहली दिवाली कैसी थी। अनुपमा बताती है कि पहली दिवाली पर अनुज ने पूरे शाह परिवार के सामने ऐलान कर दिया था कि वो मुझसे प्यार करते हैं। राही कहती है कि मेरे पापा तो बेस्ट थे। अनुपमा सहमत होती है और कहती है कि उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। तभी वो दूर रहकर भी पास है, ऐसा लगता है कि वो हर पल मेरे पास है। राही कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। अनुपमा भावुक होकर राही को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ माही गौतम से माफी मांगती है कि सब आपको इतने ताने दे रहे हैं। गौतम कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने काम ही ऐसे किए हैं। माही कहती है कि आप खुद को दोष देना बंद कीजिए। गलतियां सभी करते हैं, लेकिन हर कोई आपकी तरह गलतियां स्वीकार नहीं करता। मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत है। दूसरी तरफ परी राजा को देख रही होती है। किंजल परी से पूछती है कि तुम दिवाली के दिन इतनी उदास क्यों हो। परी बहाना बनाती है। किंजल पूछती है कि तुम्हारे और राजा के बीच में कुछ हुआ तो नहीं है। परी मना करती है। इधर पराग कहता है कि कल गुजराती नववर्ष है, इसलिए कल आप सब लोगों को हमारे घर आना है। लीला मना करती है। मोटी बा कारण पूछती है तो राही बताती है कि कल मम्मी वापस मुंबई जा रही हैं। ये जानकर सभी हैरान होते हैं, लेकिन मोटी बा खुश होती है और कहती है कि अगर टिकट नहीं बनी है तो हम बनवा सकते हैं। पराग मोटी बा को रोकता है। मोटी बा कहती है कि अब सारी ट्रिप हो गई है तो अब हमारे घर की बहुएं घर गृहस्थी संभालेंगी।
घर संसार में औरतों के हिस्से में घर आता है और मर्दों के हिस्से में संसार आता है, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। लेकिन अब सब पहले जैसा होगा, अब हमारे घर की औरतें घर भी संभालेगी। अनुपमा हैरान होती है। मोटी बा अनुपमा से कहती है कि आप अपनी बेटी की चिंता बिल्कुल भी मत करना, उसका ध्यान रखने के लिए हम सब हैं। आप बिना चिंता के जाइए और वही रहिए। दूरी से तो प्यार बढ़ता है। तभी देविका कहती है कि आप भी अपने परिवार से दूर चली जाइए। देविका को देखकर अनुपमा बेहद खुश हो जाती है और दोनों गले मिलती है। देविका सभी से मिलती है और सबको दिवाली की शुभकामनाएं देती है। देविका मोटी बा से कहती है कि आपका भी अपने परिवार से प्यार बढ़ना चाहिए। बताइए, आपकी कहाँ की टिकट बनाओ? सभी को हंसी आती है। देविका मोटी बा की बोलती बंद कर देती है। मोटी बा कहती है कि ये तो हमने ऐसे ही बोल दिया था। देविका कहती है कि आप तो सोच समझकर बोला कीजिए। कई बार अपनी बात ही लौटकर वापस आ जाती हैं। इसके बाद देविका जया को बुलाती है। जया अनुपमा से मिलती है। सभी जया से मिलते हैं और खुश होते हैं। जया देविका को मम्मी कहती है तो देविका अनुपमा को बताती है कि मैंने जया को गोद लेने का फैसला कर लिया है। अनुपमा खुश होती है। राही कहती है कि जया को देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। देविका, अनुपमा और राही गले मिलती है। बाबूजी पार्टी शुरू करने के लिए कहते हैं। इसके बाद डांस शुरू होता है। अनुपमा और राही डांस शुरू करती है। सभी खुशी से झूमते हैं। प्रेम और राही एक साथ डांस करते हैं। पराग भी ख्याति के साथ डांस करता है। पूरा माहौल खुशी से झूम उठता है। प्रेम वीडियो बना रहा होता है, तभी उसे मैसेज आते हैं तो वह चैट करने लग जाता है। अनुपमा देविका को देखती है तो वह तुरंत उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? देविका कहती है कि मैं ठीक हूँ। तुम मुझे बताओ कि जब मैं यहाँ आई थी तो सब उदास क्यों थे? अनुपमा बताती है कि मैं मुंबई जा रही हूँ। अब यहाँ सब ठीक है, इसलिए मैं मुंबई जाकर नई शुरुआत करूंगी। देविका अनुपमा से सहमत होती है और कहती है कि तुम्हें अब अपने बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ तोशु ईशानी और राजा को नोटिस करता है। प्रार्थना माही को नोटिस करती है और अंश से कहती है कि माही गौतम से इतनी खुश होकर क्या बातें कर रही है। अंश कहता है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है? अंश नाराज होकर चला जाता है। इधर प्रेम को कॉल आते ही वह चला जाता है। राही प्रेम को नोटिस करती है। अनुपमा सोचती है कि यहाँ तो सब ठीक है, इसलिए कल से मेरी नई जिंदगी और मेरा नया सफर होगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गोवर्धन पूजा के दौरान माही गौतम के करीब जाने की कोशिश करती है। मोटी बा अनुपमा से कहती है कि आप बिना डरे मुंबई जाइए, यहाँ की चिंता मत कीजिए। अनुपमा कहती है कि बच्चों को जब माँ की जरूरत पड़ेगी तब माँ को आना ही पड़ेगा। इसके बाद अनुपमा माही और गौतम को साथ में देखती है तो हैरान होती है। प्रार्थना बताती है कि माही गौतम के जाल में फंस चुकी है, अब आप ही उसे बचा सकती हैं। अनुपमा परेशान हो जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।